नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि आरटीआई लगाइए, कि इसमें कितना कैंडिडेट अप्लाई किया है किस किस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमने एनवीएस को ऑलरेडी आरटीआई कर दिया था। तो आइए आपको बताते हैं कि मैंने आरटीआई में क्या सब इन्फॉर्मेशन मांगा और एनवीएस की तरफ से रिप्लाई में क्या कहा गया। आइए आपको वो भी बताते हैं। और एक ज़रूरी सूचना आपको ये दे दे दोस्तों कि यदि आपको लगता होगा कि कितना कैंडिडेट अप्लाई किया है, टोटल इन्फॉर्मेशन एनवीएस की तरफ से दिया गया है और आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनवीएस की तरफ से डाटा नहीं दिया गया है। क्या कहा गया है वही आपको दिखाने वाले हैं कि एनवीएस की तरफ से रिप्लाई में क्या कहा गया। ये रिप्लाई 2 दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन हम वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि कोई भी डाटा नहीं दिया गया। लेकिन आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि आरटीआई लगाइए, आरटीआई लगाइए। तो आपको बताने के लिए कि हमने ऑलरेडी लगा दिया था और फिर से हमने आरटीआई कर दिया है, एनवीएस को भी और एनटीए को भी, दोनों को मैंने आरटीआई कर दिया है। जब डाटा आ जाएगा तो आपको बता देंगे, ओके। और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगा, ओके। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि हमने क्या सब इन्फॉर्मेशन मांगा था और एनवीएस की तरफ से रिप्लाई में क्या कहा गया। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लें, हमने टोटल 4 इन्फॉर्मेशन मांगा था। उसमें पहला क्या था कि टोटल कितना कैंडिडेट फाइनल सबमिट किया है एप्लीकेशन, वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जेएनवी कैडर, हेडक्वार्टर और आरओ कैडर, मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लैब अटेंडेंट, कैटरिंग सुपरवाइजर, फीमेल स्टाफ नर्स, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मेस हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। और लास्ट में ये लिख दिए कि डाटा कैटेगरी वाइज दिया जाए यदि पॉसिबल हो तो, ओके। और इसके बाद हमने जो सेकंड नंबर पे पूछा था कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसकी उम्मीद कब तक लगाई जा सकती है, तो इसके बारे में हमने पूछा कि एक्सपेक्टेड कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने ये पूछा कि एनवीएस को टोटल कितना अमाउंट कलेक्शन हुआ है इस एप्लीकेशन फॉर्म से, तो इसके बारे में जानकारी मांगा था। और फोर्थ नंबर में हमने ये पूछा कि एनवीएस के द्वारा जो 3 लाख का बॉन्ड लाया गया है इस बार, इस नॉन टीचिंग वैकेंसी में जो 3 लाख का बॉन्ड अप्लीकेबल किया गया है, क्या इस बॉन्ड में डीओपीटी का रूल अप्लीकेबल होगा या नहीं। क्योंकि डीओपीटी का रूल ये कहता है कि बॉन्ड ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब आपका यदि किसी दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग गई है और आप एनवीएस में मान लीजिए कि आप 1 साल जॉब किए, तो ये बॉन्ड ट्रांसफ़र होके दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाएगा, तो आपको वहाँ पे रिमेनिंग पीरियड जॉब करना पड़ेगा। यानी कि 1 साल और जो बचा होगा वो आपको उसमें कम से कम जॉब करना पड़ेगा। तो ये डीओपीटी का रूल है। आपको एक दिन ऑर्डर के साथ सब कुछ दिखा देंगे और इसी ऑर्डर के आधार पे केवीएस भी अपना बॉन्ड खत्म किया था और जो भी था बॉन्ड के रिगार्डिंग डीओपीटी का रूल लागू किया था केवीएस भी, ओके। तो दोस्तों हमने ये टोटल 4 क्वेश्चन पूछा था। आइए आपको दिखाते हैं कि एनवीएस की तरफ से रिप्लाई क्या दिया गया है, ओके। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लें कि हमने जो आरटीआई लगाया था वो 16 मई को लगाया था और इसका रिप्लाई भी 17 मई को आ गया। यानी कि एक दिन में ही रिप्लाई दे दिया गया, इतना फास्ट, ओके। क्योंकि डाटा तो कुछ देना नहीं था तो रिप्लाई फास्ट आएगा ही, ओके। तो आइए आपको दिखाते हैं कि रिप्लाई में क्या कहा गया है। हमने जो 4 इन्फॉर्मेशन मांगा था उसमें क्या क्या कहा गया है, आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं अच्छे से। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें रिप्लाई में क्या कहा गया, 1, 2 एंड 3 इन्फॉर्मेशन साउट इज नॉट अवेलेबल इन रिकॉर्ड एट प्रेजेंट, ओके। तो हमने फर्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना कैंडिडेट फाइनल सबमिट किया एप्लीकेशन, उसका डाटा दिया जाए। और सेकेंड में हमने क्या पूछा था कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसके बारे में पूछा था। और थर्ड में क्या पूछा था कि टोटल कितना अमाउंट एनवीएस के द्वारा कलेक्शन किया गया है इस एप्लीकेशन फॉर्म से। तो तीनों की रिप्लाई में यही कहा गया कि डाटा अभी अवेलेबल नहीं है एनवीएस के पास, ओके। तो इस बात को मानी जा सकती है कि एनटीए के द्वारा अप्लाई करवाया जा रहा था तो एनटीए के पास डाटा होगा। तो हमने एनटीए को भी आरटीआई कर दिया है। देखते हैं कि एनटीए की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, ओके। और इसके बाद दोस्तों देखें 4 नंबर में क्या कहा गया, प्लीज़ रेफर द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ समिति। मतलब जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अवेलेबल है आप उसको देखें। और ये एनवीएस कुछ भी अपना ओपिनियन या फिर क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता है या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता है, ओके। यानी कि एनवीएस ये कहने को तैयार नहीं है कि बॉन्ड में डीओपीटी का रूल अप्लीकेबल होगा या नहीं। लेकिन आपको हम ये कहते हैं कि डीओपीटी का ये ऑर्डर है, डीओपीटी का रूल है, बॉन्ड ट्रांसफ़र होता है।
KVS भी उस रूल को माना था और NVS भी मानेगा। आपको कुछ बात ध्यान में रखना है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं बॉन्ड के बारे में, और आगे भी आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के साथ देंगे। तो दोस्तों NVS की तरफ से कोई भी डाटा नहीं दिया गया था, रिप्लाई 2 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन हम वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि कोई डाटा दिया ही नहीं था। लेकिन आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि RTA लगाइए, RTA लगाइए, तो इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा कि हमने ऑलरेडी RTA लगा दिया था और आपको फिर से कह रहे हैं कि हमने NTA को भी RTA लगा दिया है और फिर से NVS को भी RTA कर दिया है। ओके, तो जहाँ से भी डाटा मिलेगा, रिप्लाई आएगा, आगे आपको बताते रहेंगे। इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में यही जानकारी थी। मिलते हैं एक अच्छा खासा वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।